अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हमारी इस खबर की तौसीक और तस्दीक हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट प्लान बी पर भी काम कर रही है। सियासतदानों को जो धमकी दी हुई है बसूरत दीगर यानी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर कंसेंसस पैदा नहीं करते तो एक खतरनाक प्लान एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार कर रखा है। जाते जाते केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ के जरिए से कोई इमरजेंसी भी नाफिज की जा सकती है, जिसके बाद अपनी मर्जी की हुकूमत बनाना, अपनी मर्जी के लोगों को उतारना, पंजाब के फ्रंट पर, बलूचिस्तान के फ्रंट पर, केपी के फ्रंट पर और इवन मरकज में, ये मुक्तदरा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में खड़े होकर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो भरपूर पोजीशन में है कि नून लीग को हर तरह से ब्लैकमेल कर सके। नून लीग कॉर्नर्ड है, कोई भी मंजर आम पर नहीं आ रहा, मीडिया को फेस करने के लिए तैयार नहीं और पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। आज सेनेट के अंदर मुख्तलिफ सेनेटर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ साथ इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी लगाया है और सेनेटर ओन अब्बास के बाद एक और सेनेटर साहिबा है, उन्होंने भी इमरान खान साहब के हवाले से नारा लगाया और सेनेटर फौजिया अरशद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यानी अगर ये कहा जाए कि सेनेट में इमरान खान छाए रहे तो कहना गलत नहीं होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन हुकाम को सेनेट में बुलाने का मुतालबा खुद सेनेटर अली जफर ने कर दिया है। पतन जो एक निजी तंजीम है और इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं, सर्वेज जारी करते हैं, एक आजाद मुबस्सिर की हैसियत से पतन भी ये कह रहा है कि इलेक्शंस हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। इस सारे मामले के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इलेक्शन हुए 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 12 दिन के बाद भी ये मालूम नहीं है कि हुकूमत कैसी होगी, हुकूमत में कौन शामिल होगा, फेडरल कैबिनेट में कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, आईनी ओहदे किसके पास होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लचक का मुजाहरा करने के हवाले से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक इंच या एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे तौर पर कह दिया है कि नून लीग चल के हमारे पास आई है, नून लीग को हमारी जरूरत है, हमें नून लीग की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नून लीग हमारा वोट लेना चाहती है, यानी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमसे वोट, हमारी हिमायत चाहती है, तो फिर उन्हें हमारी टर्म्स को मानना पड़ेगा, ना कि ये कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें। इसमें बात सीधी सी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर वजारतें भी मांग रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में वजारत आला भी मांग रही है। सिंध में तो ऑब्वियसली उनके पास वजारत आला, बलूचिस्तान के अंदर वो सरफराज बुगटी को वजीर आला बलूचिस्तान बनवाना चाहते हैं और वफाक के अंदर वो ये कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कबूल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये हत्तुल वसा कोशिश, हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट के जरिए से भी कि किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाए और मियां साहब को यह कहा जाए कि खुदा का वास्ता है वफाक में हुकूमत लेने को तैयार हो जाए। अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको बंदे लाकर देंगे, हम आपके साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जोड़ेंगे। आज के रोज तक भी मरी में जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को भी मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। और पीपल्स पार्टी जो आज छठी बैठक होने जा रही है उसमें भी बिलावल साहब ने अपना माइंड बता दिया है कि अगर देर हो रही है हुकूमत बनने में तो हम कसूरवार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कसूरवार है। और मुस्लिम लीग नून को गैर संजीदा भी करार दे दिया है, जो इंतहाई मानीखेज बात है। अब एस्टैब्लिशमेंट क्या प्लान भी एग्जीक्यूट करेगी, एस्टैब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है, इस पर जरा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आज ही के रोज जब बिलावल भुट्टो साहब सुप्रीम कोर्ट के हाथे में मीडिया टॉक कर रहे थे तो मतीउल्लाह जान ने एक सवाल किया कि आपके पास क्या सबूत है कि एस्टैब्लिशमेंट, बिलावल साहब ने जवाब दिया कि आपके पास सबूत क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट से हम सौदा कर रहे हैं। क्योंकि मतीउल्लाह जान बिलावल साहब को ये कह रहे थे कि एक तरफ तो आप मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ बंद कमरों में एस्टैब्लिशमेंट से जाके मुलाकातें करते हैं। तो बिलावल साहब ने मतीउल्लाह जान को वही शटअप कॉल दी और कहा कि आप जरा पहले सबूत लेके आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बगैर सबूत के यहां खड़े होकर आपको बात नहीं कर सकते। और मतीउल्लाह जान के पास इसका कुछ जवाब नहीं था। तो बड़े बचोर अंदाज में और पॉलिटिकली जिस तरह मनूवरिंग बिलावल साहब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, काबिल सताइश है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बिलावल साहब ने की है वो इंतहाई मानी खेज है, जिससे हमारी एक और खबर की तस्दीक हो रही है। और हमने आपको बताया था कि
सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे के माबैन मुलाकात इस्लामाबाद के अंदर हुई। और इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट साहब अपनी फैमिली के हमरा एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए मौजूद थे। यहाँ 15 से 20 मिनट की मुलाकात हमारे जराए ये बताते हैं कि कमर जमान कायरा के साथ हुई। और कमर जमान कायरा उस राब्ता कमेटी के भी मेंबर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एंगेज कर रहा है। तो आज बिलावल साहब से जब ये पूछा गया कि क्या जाते जाते प्रेसिडेंट कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेसिडेंट कुछ लिखें या सुप्रीम कोर्ट लिखकर जो है वो प्रेसिडेंट को भेजे और प्रेसिडेंट कुछ ऐसा कर जाए कि इंतखाबात जो है वो भी नलिफाई हो जाए या मामलात वापस चले जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कोई भी ऐसी बात मुझसे पूछे बगैर, या मुझे टू बी प्रिसाइज वो कहते हैं कि मुझे नाराज नहीं कर सकते प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। तो कुछ ऐसी इतलात भी है कि आरिफ अलवी साहब पर भी दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप हमारा कहा मानेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेटअप में आप बतौर प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट इत्तला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी जो है वो इस सारे गेम प्लान के अंदर हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करने के लिए तैयार है और ऑन बोर्ड भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें हो रही है बैकडोर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अगर कहा जाए कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, खासतौर पर बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट के बाद कि सेम पेज पर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अपना जो हिस्सा है वसूल करने के लिए और आने वाले सेटअप में जो अपनी मौजूदगी है वो प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है और इंतहाई मानी खेज भी है कि जिसमें बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मुझसे पूछे बगैर या मुझे नाराज करके कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जो छठी बैठक होने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन, वो कोई खास ब्रेक थ्रू लाने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ इस अंदाज में मिल रहा है कि उनके वो लोग जो रूह पोछते हैं उनको मीडिया पर बार बार दिखाया जा रहा है, बावजूद इसके कि ट्विटर डाउन है, इंटरनेट बहुत स्लो है मुल्क के अंदर, लेकिन पीटीआई थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही। पतन जैसी एजेंसीज ये कह रही हैं कि इलेक्शंस हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। और आज ही सेनेट के अंदर सेनेटर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। सेनेटर ऑन अब्बास के बाद सेनेटर फौजिया अरशद ने भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। तो सेनेट का ये भारी भरकम यानी ऐवान बाला का इजलास जो है ये भी अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है ऐसे माहौल के अंदर जब मुल्क में कंट्री वाइड प्रोटेस्ट जारी है मैसिव इलेक्शंस रिगिंग के ऊपर। और तमाम तर तंजीमें ये कह रही हैं, ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल भी, कि मुल्क में जो इंतखाबात हुए हैं उन पे एक अच्छी खासी प्रॉब होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को भी अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। और ऐसे में दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विकेट की दोनों तरफ खेल रही है, यानी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इंगेज किए हुए है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बैक वक्त इंगेज किए हुए है, और वो देख रहे हैं कि हमारे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन ना तो पीटीआई के पास मौजूद है, ना ही पीएमएलएन के पास मौजूद है। इसलिए पीपल्स पार्टी अभी इसमें मजीद भाव बढ़ाएगी, मजीद वजन डालेगी और जल्दी हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट के अंदर मौजूद नहीं होगी। अगर फेडरल कैबिनेट के अंदर मौजूद होगी तो समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खुफिया लोगों के साथ मुलाकातें तय हो गई हैं और नून लीग को कन्विंस कर लिया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ जो डेवलपिंग स्टोरीज है जब तक मैच्योर हो जाएंगी इंशाल्लाह तो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।